Hello student, this is Shika. Welcome to my video. Today we will read the chapter of class 8. This is land, soil, water, natural vegetation and wildlife in geography. In last video I explained about the land resource. Today I will explain about conservation of land resource. Means land को conservation संरक्षित करना. तो क्यों करना है संरक्षित? वी हैव रेड अबाउट इट इन लास्ट वीडियो. सो इन दिस वीडियो हाउ कैन वी कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स मीन्स लैंड रिसोर्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं. सो लैंड डिग्रेडेशन कैन बी चेक्ड. लैंड डिग्रेडेशन आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो कि जब लैंड की फर्टिलिटी कम होती जाती है तो दिस इज लैंड डिग्रेडेशन. तो इसको रोका जा सकता है. लैंड डिग्रेडेशन कैन बी चेक्ड, रोका जा सकता है बाय फॉलोइंग मेथड. फर्स्ट इज एफॉरेस्टेशन. अफॉरेस्टेशन मीन्स ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज. तो जैसे ये सब हम सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज. तो क्यों ग्रो मोर, वी शुड ग्रो मोर ट्रीज. सो आई वांट टू टेल यू वन थिंग अबाउट ट्रीज. सो जो ट्रीज होते हैं वो अपनी रूट्स के साथ लैंड को, सॉइल को अपने साथ जकड़ कर रखते हैं, जिसके कारण लैंड की जो अपर लेयर है वो इरोज नहीं हो पाती है. सो एफॉरेस्टेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज. नेक्स्ट इज लैंड रिक्लामेशन. लैंड रिक्लामेशन, व्हाट इज लैंड रिक्लामेशन? इन दिस मेथड हमें लैंड बनानी होती है. लैंड बनाई जा सकती है. कैसे? देखो, लैंड जैसे कि मुंबई इज एग्जाम्पल ऑफ लैंड रिक्लामेशन. मीन्स जो वहाँ पर सी है उसमें वाटर को पीछे किया गया और उसकी जगह पर लैंड. तो कैसे? धकेल कर? नो. इसमें एक रिक्लामेशन प्रोजेक्ट के थ्रू जो वाटर है उसको पुश करके वहाँ पर उस जगह को रहने के लिए बनाया जाता है. तो इसे रिक्लामेशन सिर्फ सी या रिवर इसके ऊपर ही नहीं, जो बैरन लैंड होती है, जो फर्टाइल नहीं होती है, वहाँ पर भी ये रिक्लामेशन प्रोजेक्ट काम आता है. तो वन मोर मेथड कि हम अपनी लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, दिस इज लैंड रिक्लामेशन. Next is regulated use of chemical pesticides and fertilizers. All we know about the green revolution. Means green revolution अगर नहीं भी मालूम तो जब क्रॉप्स को की यील्ड को बढ़ाने के लिए, मेनली राइस और वीट, इनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1960 ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट की गई थी. तो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए एक तो बहुत यील्ड बढ़ी, पैदावार बढ़ी, लेकिन इसके साथ साथ फर्टिलाइजर्स और केमिकल वाले पेस्टिसाइड्स इनका यूज़ भी बढ़ गया. तो इनका यूज़ बढ़ने से एक टाइम में तो लैंड की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, यील्ड बढ़ जाती है. लेकिन कुछ टाइम बाद इनके एक्सेस यूज़ के कारण, केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के एक्सेस यूज़ के कारण जो लैंड की फर्टिलिटी होती है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है, लैंड डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है. सो हमें इनका कम यूज़ करना चाहिए. वी शुड रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, इनका कम यूज़ करना चाहिए. किसके लिए? अपनी लैंड को कंजर्व करने के लिए, डिग्रेडेशन को रोकने के लिए. चेक ऑन ओवरग्रेजिंग. ओवरग्रेजिंग मीन्स एनिमल्स का ग्रेज करना, यानी कि चरना, घास खाना. अब ये क्या है? जब एनिमल्स होते हैं वो जब किसी लैंड पर या ग्राउंड में जाके किसी ग्रास को खाते हैं तो क्या वो काफ़ी जेंटल तो नहीं होते, वो जेंटल तो होते ही नहीं है. मीन्स जेंटल मीन्स वो क्या उस ग्रास को इक्वल में एक कटर की तरह, नाइफ की तरह कट करेंगे? नहीं. वो पूरी की पूरी जो ग्रास है उसको जड़ के साथ, रूट्स के साथ उखाड़ लेंगे. उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा, जो सोयल की अपर लेयर होती है वो भी रूट्स के साथ बाहर आ जाती है, जो काफ़ी फर्टाइल होती है. तो ग्रेजिंग एरिया को कम करना चाहिए. यानी कि ग्रेजिंग एरिया को कम कैसे किया जाना चाहिए? एक पर्टिकुलर ग्राउंड, एक पर्टिकुलर एरिया बना देना चाहिए जो एनिमल के ग्रेजिंग के काम आए, या फिर फोडर क्रॉप्स उगानी चाहिए जो कि एनिमल्स के लिए खाने के काम आती है. सो ऑल दीज आर पॉइंट जो हम एक बार टैली कर लेते हैं कि हमें लैंड को कंजर्व करने के लिए कौन से मेथड फॉलो करने चाहिए. लैंड डिग्रेडेशन कैन बी चेक बाय फॉलोइंग मेथड. इन मेथड से एफॉरेस्टेशन मीन्स वी शुड
ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री उगाने चाहिए जिसके कारण लैंड की फर्टिलिटी बढ़ती है। जिसके देखो आपने सोइल इरोजन के बारे में तो सुना होगा। सोइल इरोजन यानी कि अपर लेयर का हट जाना। अपर लेयर किस तरह से जो सोइल की जो अपर लेयर होती है वही फर्टाइल होती है, तो अगर वही नहीं रहेगी तो हम कहाँ से क्रॉप्स उगाएंगे। तो इस अपर लेयर सोइल इरोजन कैसे होता है, या तो थ्रू वाटर या फिर थ्रू एयर। जब एक्सेस फ्लड आती है या एक्सेस ये काफ़ी फास्ट स्पीड में एयर चलती है तो अपर लेयर हट जाती है वहाँ से और उसकी फर्टिलिटी कम होती जाती है। तो इसलिए हमें वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। जो ट्री क्या करते हैं वो अपनी रूट्स के साथ उस सोइल को बांध के रखते हैं। अगर सोइल इरोजन या वाटर फ्लड वगैरह आए भी तो वो उसके साथ बंधे रहते हैं, जिसके लैंडस्लाइड वगैरह नहीं आते, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अबाउट लैंडस्लाइड। सो नेक्स्ट इज लैंड रिक्लामेशन। लैंड रिक्लामेशन मीन्स हमें नई लैंड बनानी है। कैसे बनानी है कि रिक्लामेशन प्रोजेक्ट के थ्रू एक नई लैंड हम बनाते हैं, जिसको बैरन लैंड भी होती है जैसे बंजर भूमि, उसको भी हम रिक्लामेशन प्रोजेक्ट के थ्रू फर्टाइल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि हमें केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का कम यूज़ करना चाहिए। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, दिस इज चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग, यानी कि ज़्यादा ग्रेज यानी कि जो एनिमल्स घास खाते हैं उनको लिमिटेड करना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें फोडर क्रॉप्स उगानी चाहिए। फोडर क्रॉप्स जो उनके एनिमल्स के खाने के काम आती है। सो नाउ वन मोर टॉपिक आई वांट टू टेल यू, दिस इज लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स कैसे कहाँ होता है, मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, डेब्रिस और अर्थ डाउन ए स्लोप। मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये एक माउंटेन है, हिल है, क्लियर। अब जब कोई फ्लड आता है, अर्थक्वेक, ये लैंड यहाँ पर लैंडस्लाइड होता है। लैंडस्लाइड कैसे होता है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि लैंडस्लाइड आने के क्या कारण है। सो जो मान लीजिए ये माउंटेन है, तो जब लैंडस्लाइड होता है, लैंडस्लाइड मतलब इसकी जो स्लैब्स, माउंटेन की स्लैब्स, टुकड़े, डेब्रिस, मिट्टी के टुकड़े जब इस माउंटेन से टूटकर जब नीचे मान लीजिए ये रोड है यहाँ पर आ जाए, क्लियर, तो ये इसको क्या बोलेंगे, लैंडस्लाइड। यानी कि माउंटेन हिल के जो स्लैब्स हैं, टुकड़े हैं, मिट्टी के टुकड़े हैं, वो टूट के रोड पर आ गए, यहाँ पर गिर गए, तो यहाँ पे क्या होगा, रोड ब्लॉक हो गई। चलो ठीक है, रोड ब्लॉक हो गई, लेकिन अगर यहाँ पर कोई ह्यूमन बीइंग या कोई व्हीकल होता तो वो तो डैमेज हो जाता और ह्यूमन बीइंग की लाइफ ही चली जाती। तो लैंडस्लाइड्स जो है इनको रोका जा सकता है। वो कैसे रोका जा सकता है वो आई विल टेल यू इन नेक्स्ट टॉपिक, इंक्रीज इन द वेजिटेशन में मैं आपको बताऊंगी। सो इसके आने के कारण क्या होते हैं, लैंडस्लाइड क्यों आता है। देखो अर्थक्वेक में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन होने से क्या होगा, अर्थ की जो जहाँ पर हम रहते हैं वो वाइब्रेट होती है। तो अगर यहाँ पर ट्रीज होते, मान लीजिए यहाँ पर ट्रीज होते, अर्थक्वेक तो आता, दिस इज नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक आता है, लेकिन ट्रीज के होने से यहाँ पर लैंडस्लाइड नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू इन दिस पॉइंट कि जो ट्रीज होते हैं वो अपनी रूट्स के साथ सोइल को बांध कर रखते हैं, जिसके कारण लैंडस्लाइड नहीं हो पाता। तो अब क्लियर हुआ कि ट्रीज कितने इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। सो नेक्स्ट इज फ्लड आती है, फ्लड से भी लैंडस्लाइड होता है। जैसे कि आपने उत्तराखंड में देखा होगा कि उत्तराखंड में जब एक ऐसा डिजास्टर आया था, फ्लड आई थी, तो अब पानी के एक्सेस के कारण वहाँ पर क्या हुआ कि जो पूरे के पूरे माउंटेन ही वहाँ पर रोड की वो टूट रहे थे। तो एंड वोल्केनोस भी एक अर्थक्वेक की तरह होता है जिसमें वाइब्रेशन आते हैं और जिसके कारण लैंडस्लाइड्स होता है। माइनिंग मतलब अर्थ के अंदर से हम क्या करते हैं, अर्थ के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो बाहर निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द अर्थ, तो इसमें क्या करते हैं हम, इस अर्थ में से हम क्या करते हैं, अंदर से मिट्टी जो होती है, सोइल होती है, उसको निकाल कर इसमें से जितने भी मिनरल्स हैं, आयरन है, कॉपर है, उसको बाहर निकाल लेते हैं, क्लियर। और जब ये बाहर निकल आते हैं, सोइल तो पहले निकाल ली क्योंकि मिनरल्स, तो ये खाली हो गया, ये पोर्शन बेस हल्का हो गया, बेस तो रहा ही नहीं इस जगह पर। जब अर्थक्वेक आते हैं तो ये सब डैमेज, ये एरिया हो जाता है। सो
mining also responsible for landslide and deforestation means पेड़ों को काटना. So all these are the causes of landslides. अब ये causes है तो impact क्या प्रभाव होता है? लाइफ, लॉस ऑफ लाइफ. मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया था लैंडस्लाइड होती है, यहाँ पर रोड है, यहाँ पर जब स्लैब्स माउंटेन्स, कभी कभी पूरा का पूरा माउंटेन इतनी पावरफुल होती है लैंडस्लाइड्स अर्थक्वेक के कारण या फ्लड के कारण, तो ये पूरा का पूरा माउंटेन भी रोड पर आ जाता है और जहाँ पर लोग होते हैं वो क्या होगा, वो डैमेज हो गए, उनकी लाइफ, वो मर गए. तो कई बार ये ब्लॉक हो जाती है, ये तो चलो, और उनकी प्रॉपर्टी पर भी नुकसान होता है और उनकी लाइफ का आना जाना भी जो वो पूरा डैमेज हो जाता है और उनके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है. तो नेक्स्ट टॉपिक इज मिटिगेशन मैकेनिज्म, मीन्स हम कैसे ओवरकम हो सकते हैं इन सभी प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, तो हम कैसे ओवरकम हो सकते हैं इन ऑल दिस प्रॉब्लम्स. फर्स्ट इज हजार्ड मैपिंग. पहले में मैपिंग करनी चाहिए. मैपिंग मतलब कहाँ पर लैंडस्लाइड ज़्यादा आते हैं, आइडेंटिफाई और उसकी उस जगह की पहचान करनी चाहिए. एंड अवॉइडिंग इट मतलब कि उस जगह पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, यहाँ पर रहना बहुत हद तक अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल, मीन्स देखो अभी मैंने आपको लैंडस्लाइड के बारे में बताया था, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक वॉल बना दें, क्लियर, रोड, ये रोड है और रोड और माउंटेन के बीच में अगर एक वॉल बना दें तो अगर लैंडस्लाइड होता भी है तो उस वॉल के बैक साइड पीछे गिरेगा, रोड पर नहीं आ पाएगा. सो कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल. इंक्रीज इन द वेजिटेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम. आई हैव टोल्ड यू कि जो वेजिटेशन है, ट्रीज हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ. सो टुडे आई एक्सप्लेन अबाउट द conservation of land resource and landslides, causes of landslides, impact and mitigation of mechanism. In next video I'll tell you about soil resource. Thank you.